नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज एजुकेशन में। आज हम लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने की 7 ट्रिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्क्वायर क्या होता है। अगर हम किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर दें, हम ये बोलते हैं कि उस संख्या का स्क्वायर। जैसे 5 का गुणा 5 में कर दें, हम इसे पढ़ते हैं 5 का स्क्वायर या 5 का वर्ग। जैसे 6 का गुणा 6 में कर दें, इसे बोलते हैं 6 का स्क्वायर। ठीक। 60 ट्रिक्स का अध्ययन करने से पहले आप ये जान लीजिए, अगर आप एक कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, तो आपको 1 से 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 10 का होता है 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169 होता है, इसी तरह से 15 का 225 होता है। ठीक ना। इस 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। चलिए अब हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 है, तब उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। देखिए ये सब संख्याएं हैं जिसके लास्ट में क्या है, 5 है। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए हम 5 का स्क्वायर लिखते हैं। 5 का स्क्वायर 5 25। फिर जो संख्या दिया हुआ है उससे नेक्स्ट वाली संख्या 2 है, यहाँ पे 2 दिया, 2 का नेक्स्ट 3, 2 और 3 का गुणा कर देंगे, 2 और 3 का गुणा कर देंगे, 2 3 6, यही इसका स्क्वायर होगा। 25 का स्क्वायर 625। जैसे यहाँ देखिए 5 है, ठीक, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे। फिर 3 दिया है, 3 की नेक्स्ट संख्या क्या है 4, 3 और 4 का आपस में गुणा कर देंगे, 3 चौके 12, ये हो जाएगा हमारा 1225। 35 का स्क्वायर 1225। जैसे 85 दिया हुआ लास्ट में है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, इकाई के स्थान पे 8, 8 की नेक्स्ट संख्या क्या है 9, 8 और 9 का गुणा कर देंगे, 8 9 72, 25, 85 का इसका स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे 95 दिया लास्ट में 5 है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे। 9 दिया है, 9 का नेक्स्ट संख्या 10, 9 और 10 का गुणा 90 हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो गया। 95 स्क्वायर हो गया 90 25। ठीक ना। अगर हमें ऐसी संख्या का स्क्वायर निकालना है जो 50 के आसपास है, तब उसके लिए हम देखते हैं 50 का स्क्वायर होता है 2500। देखिए ये सब संख्याएं क्या है 50 के आसपास है, जिसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो देखते हैं कि संख्या 50 से कितनी ज्यादा है या फिर कितनी कम है। जैसे ये संख्या 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालने के लिए 4 का स्क्वायर ले देंगे, 4 4 16। फिर 25 में 4 जोड़ देंगे, 25 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 29। ये देखिए 25 है, इसलिए इसमें क्या करते हैं 25 में 4 जोड़ देते हैं। दूसरा देखिए 56 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, 50 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर 36। 25 में 6 जोड़ देंगे, 6 ज्यादा है, तो इसका मतलब 25 में 6 जोड़ देंगे, 25 में 6 जोड़ेंगे कितना जाएगा 31, तो 56 का स्क्वायर हो गया 31 36। जैसे ये संख्या देखिए 52 का स्क्वायर निकालना है, तो 50 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर 4 लिख देंगे। फिर तो 2 ज्यादा है, तो 25 में 2 जोड़ देंगे, 25 2 27, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। इसको देखिए 48, 50 से कितना कम है 2 कम है, ठीक, तो 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। ध्यान दीजिए हम यहाँ जो भी संख्या लिखेंगे वो 2 डिजिट में होना चाहिए। 4 को सिर्फ 4 इस तरह 4 नहीं लिख सकते, 2 डिजिट में लिखने के लिए हमें 0 4 लिखना पड़ रहा है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट में आ रहा है। फिर कितना कम है 2 कम है, तो 25 में से 2 घटा देंगे, 25 में से 2 घटाएंगे कितना है 23, ये हो गया 48 का स्क्वायर। इसको देखिए 49 का स्क्वायर, तो 49 50 से कितना कम है 1 कम है, 50 से कितना कम है 1 कम है, 1 कम है, तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर 25 में से 1 घटा देंगे, 25 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 24, ये तो इसका स्क्वायर है। देखिए 46 का वर्ग निकालना है, तो 46 का वर्ग 50 से कितना कम है 4 कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 लिख देंगे। फिर 25 में से 4 घटा देंगे, 25 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 21 आएगा, ये हमारा इसका स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट केस, अगर हमारे पास ऐसी संख्याएं हैं जो लगभग 100 के इर्द गिर्द है, 100 के आसपास हैं, तो ऐसी संख्याओं का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए
देखेंगे जो संख्या का स्क्वायर निकालना है 100 से कितना ज्यादा या कितना कम है। 102 102 100 से कितना ज्यादा है 2, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। ठीक, फिर इस 2 को इसी 102 में जोड़ देंगे। 2 को 102 में जोड़ेंगे कितना आएगा 104। यही इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर समझिए किसी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए उसमें देखेंगे कि 100 से कितना ज्यादा है या कितना कम है। 104 है, 100 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर लिख लेंगे। 4 चौक 16। ठीक, फिर जो संख्या दिया 104 उसी में 4 को जोड़ देंगे। जितना ज्यादा रहेगा उसको इसी जो संख्या दिया उसी में जोड़ देंगे। 104 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 108। ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको देखिए कितना आसान है। 106 का स्क्वायर निकालना है, तो 100 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। ठीक, 106 में 6 जोड़ देंगे। 106 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। ये हमारा इसका स्क्वायर हो गया। इसको देखिए 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर 100 से कितना कम है 2 कम है। 2 का स्क्वायर 4। ध्यान दीजिए जो भी हम लिख रहे हैं दो 2 डिजिट में, लास्ट वाला अंक 2 डिजिट में लिखेंगे। यहाँ पे 2 डिजिट वाला है, अगर 3 डिजिट आएगा तो एक कैरी ले लेंगे। अगर एक ही डिजिट आ रहा है जैसे यहाँ पे एक 4 आ रहा है, इसको हम 4 ना लिख के 0 4 लिखेंगे। ठीक, हाँ, तो 2 का स्क्वायर 4 लिख दिए। अब 98 98 में 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। बस यही तो हमारा स्क्वायर है। इसको देखिए 93 का स्क्वायर कितना कम है 7 कम, 100 से कितना कम है 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। फिर 7 इसमें से घटा देंगे कितना हो जाएगा 3 और पूरा और 86 हो जाएगा। ठीक, देखिए 91 का स्क्वायर निकालना है, तो 1 का स्क्वायर 91 का स्क्वायर निकालना है, तो 100 से कितना कम है 9 कम है। ठीक, तो 9 का स्क्वायर 9 9 81 और 91 में से 9 घटा देंगे कितना आ जाएगा 2 82 82 81। ये इसका स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कर रहे हैं जितना कम है उसका स्क्वायर निकालना है। ये नहीं यहाँ पे 93 है तो 7 कम है तो 7 का स्क्वायर निकालना है। ये नहीं करना है कि 3 का स्क्वायर निकाल, जैसे इसमें है तो जितना ज्यादा उसका स्क्वायर निकाला। 4 का स्क्वायर 16 निकालना है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें 100 से जितना कम है 100 से कितना कम है 7, उसका स्क्वायर निकालना है। मान लीजिए हमें सभी सारे रूल्स भूल गए और कोई संख्या हमारे सामने आ गई, उन्हें उसका स्क्वायर निकालना है। तो ये देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे 73 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे 3 का स्क्वायर लिखेंगे। 3 का स्क्वायर होगा 9, 2 डिजिट में लिखेंगे। 7 का स्क्वायर लिखेंगे, 7 का स्क्वायर 49 49। ठीक, फिर इन संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे इस तरह से। 7 त्रिक 21, 21 दूना 42, उसको यहाँ पे 42 लिख देंगे। एक संख्या छोड़ करके 42 लिख देंगे, उसको जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 9 2 9 4 13 3 8 लगा 1 4 1 5। ये हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर समझिए कोई और संख्या मान लीजिए हमारे पास 44 का स्क्वायर। क्या करेंगे 4 का स्क्वायर निकालेंगे 4 चौक 16। फिर 4 का निकालेंगे 4 चौक 16। फिर इनका आपस में गुणा कर देंगे। 4 चौक 16, 16 दूना 32। यहाँ पे हम लिख देंगे 32, एक स्थान छोड़ करके 32 लिख देंगे। ये हो जाएगा 6 जोड़ेंगे सब 2 1 3 6 3 9 1 1936। ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। मान लीजिए हमें इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर निकालने की 2 विधियां हैं। या तो हम इसको 100 + 8 करके निकालेंगे, या फिर एक जनरल मेथड। जनरल मेथड क्या है, हम इसको 2 भागों में तोड़ देंगे। फिर 8 का स्क्वायर लिखेंगे, 8 64 यहाँ लिख देंगे। फिर ये क्या हुआ 10, 10 का स्क्वायर लिखेंगे, 10 का स्क्वायर 100 लिख देंगे। फिर इन संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। 10 8 80, 8 दूना 16 160, एक स्थान छोड़ करके 160 लिख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे इनको आपस में जोड़ लेंगे। 4 6 0 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका स्क्वायर हो गया 11 66 4। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा।